डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर के दुर्लभ हॉस्पिटल में बॉडी को लेकर हंगामा, आरोप बिल नहीं चुकाने के कारण शव रोका। किरोड़ी लाल बोले ये सरकार की कमजोर मंजूरी। छठ महापर्व के लिए कृत्रिम तालाब बनाए। आज खरना के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। 2 से 51 किलो आटे का प्रसाद होगा तैयार। जयपुर के सृष्टि शुक्ला हॉलीवुड शो में आई नजर। यूजीन लेवी के साथ द रिलक्टेंट ट्रैवलर शो किया शूट। ट्रैवलर एक्सपीरियंस क्यूरेटर से है पहचान। गहलोत ने कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही। कहा पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। जोधपुर में शगुन रिजॉर्ट का डायरेक्टर गिरफ्तार। बार संचालक ने एडिशनल एसपी के खिलाफ दी थी रिपोर्ट। एएसपी के नाम से दी थी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली जीत पहले से तय है। उन्होंने कहा कि जनता विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी, जबकि महागठबंधन में अव्यवस्था और सीट बंटवारे की उलझन है। शेखावत ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को हास्यास्पद बताया और नीतीश कुमार के अनुभव और एनडीए की एकजुटता को बिहार के विकास का आधार बताया। इसके साथ ही शेखावत ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के राजनीतिक जादू पर कटाक्ष किया और कहा कि बिहार में उनका जादू काम नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता की सख्त पालना के तहत मांगरोल थाना पुलिस ने स्टेट हाईवे 1 पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया है। थाना अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि 11 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए कार, बाइक और अन्य वाहनों की डिक्की और कागजात की जांच की जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश बॉर्डर के सूरथाक और बालूदा मार्ग पर भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से आने जाने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है, जिससे किसी तरह की अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। भीलवाड़ा में एसडीएम छोटूलाल शर्मा का थप्पड़ कांड प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को अजमेर भीलवाड़ा हाईवे के जसवंतपुरा सीएनजी पंप पर सीएनजी भरवाने को लेकर पंप कर्मी से बहस हाथापाई में बदल गई। इस दौरान एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका जवाब पंप कर्मी ने भी थप्पड़ से दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान सरकार ने मामले की गंभीरता देखते हुए एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। इस घटना के बाद एसडीएम की पत्नी ने पंप कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर जमानत दी गई। गाड़ी में बढ़ने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। तो वहां पहुंचने से पहले
वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि जो कर्मचारी थे वो क्या अश्लील हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी और मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। उसने मेरी हनुमानगढ़ में फिट हनुमानगढ़ मूवमेंट के तहत पहली लंबी दूरी की 55 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ ट्रैफिक पुलिस थाना से किया गया और प्रतिभागी टाउन से धन्नासर तक पहुंची। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, समाज सेवी और महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ रैली पूरी की। जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशल यादव ने कहा कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ साथ प्रदूषण कम करने का सरल उपाय है। आयोजन समिति ने इसे हर रविवार आयोजित करने की योजना बनाई है और प्रशासन से साइकिल ट्रैक बनाने की मांग की है। रैली ने साफ संदेश दिया कि साइकिल अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण दोनों संभव है। दूरी के स्थान है, जैसे 5 से 10 किलोमीटर तक हमें साइकिलिंग से जाना चाहिए और उससे कि आप नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से बचते हैं। और जो आजकल ये जो बीमारियां बढ़ रही है मशीनी युग में, इससे बचाव करने के लिए जो हमारा ये उद्देश्य है कि जो आजकल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर वगैरह, और जो कार में भी अपन जाते हैं तो इसमें क्या है कि बैड एयर होती है, तो इस वजह से इन छोटी छोटी बीमारियां बहुत बढ़ रही है। तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो एक नेचुरल रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। जोधपुर ईस्ट जिले के पावटा सी रोड निवासी विवाहिता खुशबू की मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मार दिया। खुशबू की शादी 2022 में हर्षित सिंह राजपुरोहित से हुई थी, जिनके खिलाफ मायके पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही खुशबू को प्रताड़ित और मारपीट की जा रही थी। फिलहाल परिजन मोर्चरी के बाहर बैठे हैं और जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये है कि ससुराल वालों ने उसको यहाँ लाके अभी 16 अक्टूबर को वो लेके आए, ये बोल के कि जो हो गया वो अब वापस कभी नहीं होगा और हम इसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ये आश्वासन देके वो लेके आए। और यहाँ लाके उन्होंने 21 तारीख को उसे जहर दे दिया और उसके बाद में अपने घर पे ही रखा। उस कंडीशन तक, जब तक वो बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच गई, उस कंडीशन में नहीं पहुंच गई कि वो बयान नहीं दे सके अपना। यहाँ जब आया, मैं मेरे परिवार के साथ आया, सिस्टर की कंडीशन देखी, बहुत क्रिटिकल थी, वो नहीं उबर पाई। वो अभी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चूरू से बीकानेर जाते समय सरदार शहर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 29 अक्टूबर को बीकानेर में होने वाले आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल रही है और वो किसानों के मुद्दे को लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 2 बार बिजली आपूर्ति बाधित हुए, जिस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और घोषणा की आगामी पंचायत चुनाव में आरएलपी हर सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। इस अवसर पर विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उन्हें 111 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। और भजनलाल जी के आने के बाद जिस तरह हालात राजस्थान में बने, ये चिंता का विषय। कांग्रेस इंतजार कर रही है 27 का कि 27 में हम आएंगे तैयार होके और 28 में लोग वोट दे देंगे। लोगों का माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लड़ने वाला कोई नहीं। आरएलपी राजस्थान के सर्व समाज प्रत्येक वर्ग की लड़ाई राजस्थान में लड़ रही है और 29 अक्टूबर को 7वीं वर्षगांठ में 7 संकल्प के साथ हम अगले 3 साल लड़ाई लड़ेंगे। 7 संकल्प हम बीकानेर की धरती से लेंगे, नए राजस्थान के निर्माण उसके लिए अभी आरएलपी ने कोई निर्णय नहीं किया, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हम वोट की अपील करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।